हम रेजोनेंस कोचिंग सेंटर में हैं और हमारे साथ बायो फैकल्टी है। सर आप अपना खुद इंट्रोडक्शन दीजिए तो अच्छा लगेगा। Hello, myself Dr. Gaurav Gupta, and I am the biology faculty in Resonance, and I am the head of the zoology department here, and also I am the academic coordinator of medical talent nurture batch. तो डॉक्टर गुप्ता जी, एक्चुअली आप मेडिकल लाइन स्टूडेंट भी रहे हैं और सेम कोचिंग में आप एज अ फैकल्टी भी ज्वाइन हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स भी हो चुके हैं आपके। तो अभी नेक्स्ट अपकमिंग जस्ट फ्यू डेज स्टूडेंट का नीट एग्ज़ाम है, तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस दे सकते हो? मैम, अगर हम इस चीज़ को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एड्रेस करें, तो अगर हम एक ब्रीफ में बात करें कि स्टूडेंट के लिए अभी लास्ट मोमेंट पे क्या ज़रूरी है, सो हमें बस ये चीज़ देखनी है कि हमने कितना सिलेबस कवर किया है अभी तक, क्या हमने उसे अच्छे से ग्रेस्प किया और हम उसे एक्यूमुलेट करके नीट एग्जाम में परफॉर्म कैसे कर पाते हैं। एंड सेकेंड थिंग, हमें एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी है हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर। हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि एक आपके पेपर में जितने सेगमेंट हैं, तो एटलीस्ट हम पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ पाए और अपने नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज कर पाए। सो ये एक लास्ट मोमेंट में गाइडेंस हमेशा सबको देना चाहता हूँ कि जितना पढ़ा है उसे एटलीस्ट बेटर परफॉर्म करें, कि पेपर के बाद रिग्रेट नहीं रहे कि हमें आता था बट हम नहीं कर पाए। What is the fastest way to memorize the revision for the NEET exam? सो बिकॉज नीट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इतना सारा डेटा है। अगर हम बायो की बात करें, हम केमिस्ट्री की बात करें, और टाइमिंग बहुत कम होता है इतने लंबे सेशन के लिए। अगर हमें लंबे समय तक किसी चीज़ को मेमोराइज करना है, रिकॉल करना है, जैसे अगर अपकमिंग अगर नीट है तो हमने प्रैक्टिस पूरे साल की होती है, बट फॉर द लॉन्ग रन अगर हम बात करें कि जो एक साल के लिए प्रिपेयर करेगा, अगर हम किसी भी डेटा को इमेज बेस याद करें, विजुलाइज करके याद करें, फ्लो चार्ट अगर हम बनाएं, या रिटन प्रैक्टिस जितनी हम कर सकते उतना करें, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आई डू नॉट प्रेफर ग्रुप स्टडीज़, बट अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है और आपका अच्छा स्टडी पार्टनर है, तो डू डिस्कस विद दैम कि आपने क्या पढ़ा। जस्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन आंसरिंग आप उनसे पूछेंगे तो आपको लंबे समय तक चीज़ याद रहेगी। जब हम डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा लंबा याद रहता है। नीट प्रिपेयर करने वाले बच्चों को 3 टॉप सीक्रेट स्टडी क्या बता सकते हैं? अगर हम नीट एग्जाम को कंपेयर करें जेई एग्जाम से, किसी और एग्जाम से, मैंने दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, तो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जेई एग्जाम इज एग्जाम ऑफ मोर लाइक इंटेलिजेंस, कि आप जितना इंटेलेक्चुअल हो, कितना आपका आईक्यू है, कितना जल्दी आप चीज़ों को ग्रेस कर पाते हो। बट नीट एग्जाम में क्या होता है कि आपको डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, पर कंटेंट इतना सारा है विद वेरी लेस टाइम। नीट एग्जाम इज एग्जाम ऑफ फुल प्रूफ प्लानिंग, उसमें कंसिस्टेंटली उसे फॉलो करना, एंड बी रेगुलर विद द स्टडीज। एंड आपको एक बैलेंस बनाना आना चाहिए सेल्फ स्टडी में एंड क्लासरूम स्टडीज में। लाइक आप नया पढ़ने में जितना टाइम दे रहे हो, चाहे क्लासरूम से चाहे बुक से, उसका रिवीजन सेल्फ स्टडी के फॉर्म में आप कितना करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम 3 सक्सेस मंत्रा की या बेसिक टिप्स की बात करें, तो दीज विल बी एक परफेक्ट प्लानर फॉर द स्टडी, कंसिस्टेंटली फॉलो द प्लानर, एंड अ गुड बैलेंस बिटवीन सेल्फ स्टडी एंड क्लासरूम स्टडी। बच्चों सेल्फ स्टडी करे तो नीट प्रिपरेशन के लिए काफ़ी होगा? मैम, लास्ट 5 इयर्स का अगर नीट एग्जाम का पैटर्न अगर अपन देखते हैं और अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, तो जो एनटी एग्जाम करा रहा है, पहले सीबीएसई एग्जाम कराता था, दे वांट फ्रॉम द स्टूडेंट कि वो अपनी सेल्फ स्टडी या स्कूल स्टडीज अच्छे से करे, बिकॉज जो पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, स्कूल सिलेबस बेस्ड आ रहा है, एंड पेपर इज वेरी ईजी। डेफिनेटली अगर स्कूल बेस्ड स्टडी अगर हम करते हैं डिफाइंड सब्जेक्ट, कि हम एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, प्लस हम प्रैक्टिस अच्छे से करें और प्रीवियस ईयर पैटर्न को ऑब्जर्व करके उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग स्टडी करें, तो डेफिनेटली वी कैन गो अप टू सिलेक्शन, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन ले सकते हैं अगर हम प्लान स्टडी करें तो। क्या सेल्फ स्टडी से 600 प्लस ला सकते हैं? एज अ फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस आप क्या कहना चाहते हो? मैम, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एज अ फैकल्टी भी दूंगा, बट मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा मैं एज अ स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दूं, बिकॉज जब मैंने प्रिपेयर किया था, आई प्रिपेयर्ड माय नीट इन लास्ट 4 मंथ्स। जस्ट मेरे पास 4 मंथ्स ही थे जब मैंने ज्वाइन किया था रेजिडेंस एज अ स्टूडेंट, जब मैंने ज्वाइन किया था। आप अगर हम 600 650 प्लस की बात करें, इवन आई कैन गारंटी यू फॉर 720 मार्क्स के स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके अचीव कर सकते हैं।
अगेन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम क्वेश्चन को समझें कि वो कैसे आ रहे हैं, प्रीवियस से पैटर्न क्या होता है, हम कंसिस्टेंटली उस प्लानिंग को फॉलो करें और अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से लॉजिकली समझ के पढ़ें। यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि हमें सिर्फ याद नहीं करना है एनसीईआरटी को, हमें उसको समझना है। बिकॉज एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वी हैव ओनली 200 मिनट्स और एड्रेस करने होते हैं, मिनट्स में हमें सॉल्व करने होते हैं। पर क्वेश्चन हमें लेस देन अ मिनट टाइम मिलता है। सो इतनी जल्दी क्वेश्चन करेक्टली आंसर करना प्लस बबल फिल करना, इट इज अ चैलेंजिंग टास्क। तो लॉजिकली एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम एक्सपोजर रखें कि जो टॉपर से मेरा मतलब है कि जो आपके साथ के स्टूडेंट होते हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हम इसमें वॉच रखें और हमें ये पता रहे कि हम करंटली कहाँ स्टे कर रहे हैं। सो डेफिनेटली अगर इन सबको ट्रैक करे कोई स्टूडेंट अगर करता है सो ही और शी कैन अचीव 720 इवन 650 प्लस इजीली। तो सिलेक्शन तो गारंटीड है कि हो सकता है, बट 650 प्लस मार्क्स अचीव करना, 720 मार्क्स अचीव करना, इट विल रिक्वायर अ प्रॉपर प्लानिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप एंड ऑल।